इसमें ये अपना किला है, ठीक है। इसमें सभी चीज़ें लेवल मैक्स लेवल उनका 25 होता है, ठीक है। तो मैं अभी बताता हूँ। इसमें जो स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग में आपको जो ज़रूरत पड़ने वाली है वो स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले तो ये आपकी 4 बिल्डिंग्स रहेंगी। एक ये रहेगा वॉच टावर, एक ये रहेगा कैसल वॉल, एक ये रहेगा ट्रेनिंग कैंप, और ये रहेगा इन्फेंट्री, और एक ये वॉल टावर रहेगा, ठीक है। ये है शेल्टर। यहाँ पे मतलब आपको ना अपनी सिक्योरिटी के लिए अपना लीडर अपने टाइम के हिसाब से आप कितनी देर तक ऑफलाइन रहोगे वो शेल्टर करना पड़ता है। ये जैसे इसको शेल्टर कर दो, लेकिन ये केवल आर्मी शेल्टर हुई, ठीक है। मैं रिकॉल कर ले रहा हूँ इसको यहाँ पे क्लिक करके। हीरो मेरा कहीं और गया है, ठीक है, तो मेरे पास है नहीं। यहाँ पे सेंड लीडर पे क्लिक करना पड़ता है, तब जाके लीडर भी शेल्टर करना पड़ता है, ठीक है। आर्मी आपको शेल्टर करनी पड़ेगी, नहीं तो कोई आके ठोक के जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये जैसे टर्फ क्वेस्ट है, यहाँ पे ये डेली के क्वेस्ट हैं। ये डेली ये काम आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ये जैसे लिख के आ रहा है इसमें, ठीक है। अब ये टर्फ़ की क्वेस्ट है। टर्फ़ की क्वेस्ट आपके में अलग होंगी, अभी मेरे में अलग हैं, क्योंकि आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो। तो उसमें यही होगा कि मतलब लिख के आएगा कि ये काम करना है आपको, ये चीज़ें करनी, तो उसकी रिगार्डिंग ये चीज़ें आपको रिवॉर्ड्स में मिलेंगी। जैसे कि ये एक्सपीरियंस होगा, ये माइट होगी। माइट का ही रोल होता है इसमें, माइट और आर्मी। ये एस टी ए मैं बताता हूँ क्या है। ये रिसोर्सेज हैं, ये चारों चीज़ें, ठीक है। हाँ, और उसके बाद में अब आपको यहाँ पे जैसे स्किरमिस था तो वो कंप्लीट कर लिया होगा, तो अब ये 4 बिल्डिंग्स बना सकते हो आप। एक इसमें फॉर्म रख लीजिए, एक क्वारी रख लीजिए, लंबर मिल रख लीजिए। अब इसमें सबके अलग अलग प्रोडक्शन लिखे हैं, देखो फॉर्म से ये आएगा, और स्टोन इससे क्वारी से आएंगे, लंबर मिल से टिम्बर आएगा, ठीक है। और ये जो ओर आएगा मिनरल, ये माइंस से आएगा। अब एक स्किर में से यहाँ पे होगा इस वाले पोर्शन पे, तो इस वाले पोर्शन में भी ऐसे ही आपको विक्ट्री करनी होगी। उसके बाद में ये जगह भी अनलॉक हो जाएगी। यहाँ पे ये 5 टाइल्स दिए जाएंगे, 6 टाइल्स दिए जाएंगे। इसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये मैनर है, इससे गोल्ड प्रोड्यूस होता है। ये गोल्ड का रिसर्च करने में बहुत रोल रहता है, ये गोल्ड बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, मेनली लोग ना गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा अटैक भी होता है आपके ऊपर। अगर आपके पास जो गोल्ड ज़्यादा रहेगा ना तो अटैक भी ज़्यादा होता है। ये ट्रेनिंग कैंप आप अगर एक्स्ट्रा रखोगे ना तो ये ट्रेनिंग कैंप आपकी कैपेसिटी को बढ़ाता है कि आप एक बार में कितने सारे ट्रूप्स ट्रेन कर सकते हो। अभी स्टार्टिंग में आपको ये 4 ही अनलॉक मिलेंगे, ये और ये, मतलब ये ऊपर की रो अनलॉक मिलेगी। ये टीयर 1 के ट्रूप्स हैं, ठीक है। ये बहुत ही मतलब बिल्कुल बकवास ट्रूप्स हैं, ये कोई काम के नहीं होते हैं, जरा में मर जाते हैं। ये सेकंड टीयर ये तब अनलॉक कर पाओगे आप जब आपका कैसल लेवल 10 पे पहुंचना चाहिए। 1 मिनट रुको, मैं बताता हूँ। हाँ, ये बात की बात है, चलो इसके बारे में बाद में बता दूँगा। हाँ, इसके मैं मतलब ऑप्शन आ जाएगा, अपने आप लिख के आएगा मैसेज, उसमें पढ़ लेना कितने लेवल है, ठीक है। अब ट्रेनिंग के, अब ये लीडर यहाँ से देखो, ये लीडर होता है। ये मतलब ये जैसे आप किसी भी हीरो को लीडर बना सकते हैं। यहाँ से मैं चेंज भी कर सकता हूँ इसको अगर क्लिक कर दूँगा तो इसको कंफर्म कर दूँगा, ये बन जाएगा लीडर। अब हीरोज़ मिलते हैं आपको। हीरोज़ ये होते हैं, ये देखो मेरे पास इतने सारे हैं, वैसे लोगों के पास बहुत सारे होते हैं। मैं ऑफलाइन था इस वजह से इतने ही रह गए। अब ये जो यहाँ तक है, यहाँ तक
यहाँ तक के जितने हीरोज़ हैं सब मेरे फ्री टू प्ले हैं, और ये दोनों भी फ्री टू प्ले हैं, ये और ये वाले पैसे लगा के तब मिलते हैं, लेकिन ये भी मेरे को फ्री में मिले, इवेंट आया था उसके थ्रू मिले। ठीक है, अब इवेंट यहाँ से देखे जाते हैं, इवेंट यहाँ से देखेंगे और इवेंट ये सारे होते हैं। ठीक, अब इवेंट में आपके में अभी केवल एक ये सोलो इवेंट आएगा, एक ये हेल इवेंट आएगा। ठीक है, अब इसको कंप्लीट कैसे करना है आपको मतलब ध्यान देना होगा कि अभी स्पीड अप्स जो मिलते हैं, स्पीड अप्स मतलब कोई आप बिल्डिंग को अपग्रेड पे लगाओ और उसको जल्दी करने के लिए स्पीड अप्स का यूज़ होता है, वो आपको मिलेंगे, मतलब गेम खेलते रहो तो मिलते जाएंगे। तो ये ऐसे मिलते हैं स्पीड अप्स, ये रिसर्च में यूज़ होते, केवल रिसर्च में यूज़ हो सकते हैं। ये वाले जो स्पीड अप्स हैं, ये वाले ये ट्रेनिंग में भी यूज़ हो सकते हैं, रिसर्च में भी यूज़ हो सकते हैं, और बिल्डिंग को भी जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में ये वॉल रिपेयरिंग के लिए यूज़ हो सकते हैं, ये जो है। और ऐसे मतलब अब इसमें भी टाइम का होता है कि जैसे ये 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 60 मिनट, 3 आवर्स, ऐसे और ज़्यादा के भी आते हैं। ठीक है, 8 आवर, 15 आवर, ऐसे ही और आएंगे, 3 डेज़, 2 डेज़, ऐसे। ये देखो 3 डेज़ का है, ये 24 आवर्स यानी 1 डेज़ का है। ठीक है, इसके ऊपर भी आते हैं। ठीक है, तो अभी तो आपको स्पीड अप्स बचा के चलना है। ठीक है, यूज़ मत करना स्टार्टिंग में, उसका कोई मतलब यूज़ करोगे ना तो बाद में दिक्कत होती है। मैंने वही किया था, इस वजह से मेरे को इतना टाइम लग गया यहाँ तक पहुँचने में। आप लोग यूज़ मत करना। अब ये जैसे ये सब चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, ऐसा है कि एक एक करके खोलोगे ना तो इसमें कम चांसेस रहता है अच्छी चीज़ मिलने का, और जितनी भी चीज़ें हैं सबको स्टॉक करो, उसके बाद में इकट्ठे खोलो तो उसमें अच्छी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे ये गिल्ड का ऑप्शन आता है, गिल्ड मैं बना दूँगा तो उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाना। और गिल्ड में ये जैसे मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स मैक्सिमम मेंबर्स 100 हो सकते हैं। ठीक है, एक गिल्ड में। और ये गिल्ड शॉप होती है, ये गिल्ड कॉइन्स मिलते हैं, ये जब आप किसी को हेल्प करते हैं, मतलब जैसे आपके गिल्ड में आप किसी गिल्ड में होंगे तो आपको जो आप अपग्रेड पे लगाएंगे जो भी चीज़, तो उसमें एक अलग से ऑप्शन आता है हेल्प का। वो हेल्प का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो आपको टीममेट से हेल्प मिलेगी, उससे टाइम कम हो जाता है। जैसे कोई एक बिल्डिंग अगर 10 मिनट में बनने वाली है तो उसका एक 5 मिनट तक आपका मतलब इतना टाइम हो जाएगा, 5 मिनट में फ्री में अपग्रेड हो जाएगा, फिर एक भी सेकंड नहीं लगेगा। और जो 5 मिनट से पहले का टाइम होता है वो 5 हेल्प मिलेंगी ना तो एक एक मिनट कम हो जाएगा। अब ऐसे ही बड़े लेवल पे जब आप पाओगे, मेरे में क्या होता है कि एक हेल्प से शायद 20 मिनट्स या 30 मिनट्स तक डाउन हो जाता है। हेल्प का बहुत रोल होता है, मैक्सिमम आप एक में शायद 15 हेल्प ले सकते हैं। मेरे को अब ध्यान नहीं है कितनी है, तो ऐसा। और इसके आगे ये जो चीज़ होती है, ये चीज़ भाई, ये चीज़ स्टार्टिंग में इस पे बड़ा फोकस करना पड़ेगा, इस पे ध्यान देना, इस पे बहुत ध्यान देना। मेरा तो काफ़ी आगे तक आ गया, मैं कुछ ही बचा है मेरा। तो इस पे जब स्टार्ट करेंगे ना तो आपका ये लेवल 1 से आएगा। अरे भाई और जा, अरे और जा भाई, आ गया। अरे नहीं आया भाई, अरे और जा भाई। हाँ, ये यहाँ से आप पहले स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आपको जाना रहेगा और ये सब पार करने पड़ेंगे। आप मेरे से पूछते जाना, मैं बताता जाऊँगा कि किस वाली स्टेज पे कौन सा हीरो लो बेस्ट रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे हीरोज़ भी आपको मिलते जाएंगे यहाँ पे, जैसे आप इसको जीतोगे ना तो ये वाला आपको मिल जाएगा, इससे आप हायर कर सकते हैं। एक ये वाला है, ये बाद में मिलेगा, ये स्नो क्वीन मिल जाएगी। उसके बाद में आपको बाकी सब हीरोज़ ऐसे मिलेंगे कि अभी जैसे ही आप
यहाँ तक ये सारे पूरे कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक, तो इस पे ये इसके 10 मेडल्स मिलते हैं, यानी इसको आप हायर कर सकते हैं। किसी भी हीरो को हायर करने के लिए मिनिमम 10 मेडल्स चाहिए होते हैं। उसके बाद में आपका इलाइट ये वाला अनलॉक हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि स्टार्टिंग से आपको मतलब खेलना रहेगा, जो भी आप स्टेज जीतोगे ना, आप जैसे ये होता है, मान लीजिए ये स्टेज में जीत गया, अब मैं STA मेरे ये 25 हैं, 25 हैं, तो अब मैं देखता हूँ कि मेरे को ये चाहिए, ठीक है। अब मेरे को ये चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जाऊँगा। मैंने यहाँ पे गया, हीरो पे देखा, मेरे को अब मान लो अभी ये तो मेरे ये मेरे 1 2 3 4 4 4 8 to 10 में हीरोज़ मेरे फुल्ली अपग्रेडेड हैं। गोल्डन कलर के दिख रहे हैं, पूरा अपग्रेड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हीरोज़ का बड़ा सिस्टम होता है कि हीरोज़ में एक तो यहाँ से अपग्रेड होता है, ठीक है। ये चीज़ें इक्विप करनी पड़ती हैं, ये छह चीज़ें इक्विप करो, तब यहाँ पे रैंक अपग्रेड का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो रैंक अपग्रेड करनी होती है। और दूसरा ये तरीका होता है, ये अपग्रेड करना पड़ता है। ये यहाँ से ये है, यहाँ पे क्लिक करो। अब मैं मान लो ये वाली अगर जीता नहीं होता तो ये अनलॉक होती नहीं, और जीत चुका हूँ तो इस पर मैंने क्लिक किया। अब मेरे को इसके बैजेस चाहिए, ये देखो, तो मैं स्वीप पे क्लिक करता हूँ, 2 पे क्लिक किया, अब मेरे को एक बैजेस मिल गया, ठीक है। ऐसे ही मैं करता जाऊँगा धीमे धीमे। अभी आपको ये नहीं करना है, अभी आपको पहले जितने ज़्यादा हो सके वो हीरोज़ हायर करने हैं, ठीक है। और इसका भी अब अलग अलग वर्क होता है, वो मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। ये इन्फेंट्री है और मतलब सबका, ठीक है। अब आप जब इसको अपग्रेड करना होगा तो वहाँ से आप मेडल पे क्लिक करेंगे तो अपने आप अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। ये कार्गो शिप रहेगा, ये कार्गो शिप का टाइम रहेगा, ये उतने टाइम में ये मतलब वो होगा कि अनलॉक होगा, ठीक है। और दूसरा ये जो ये लेवल 10 पे जब आपका कैसल पहुंच जाएगा, कैसल का मतलब ये जब ये बिल्डिंग लेवल 10 पे पहुंच जाएगी तब जाके आपका ये बनेगा, ठीक है। अब ये एकेडमी है, ठीक है। ये एकेडमी है, ये एकेडमी में आपको रिसर्च करनी होती है। ये कंस्ट्रक्शन स्पीड के इसका बेनिफिट देखो, ये देखो लिखा है, ठीक है। आई बटन ये होता है, इससे पता लगता रहता है, ठीक है। ये ऐसे ही मतलब कई तरह की रिसर्च होती हैं। अब ये इकनॉमी की है, इकनॉमी में आपका कंस्ट्रक्शन स्पीड दिया गया है, फूड हार्वेस्टिंग दिया गया है, मतलब आप देखते जाना। ये मिलिट्री की रिसर्च सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इस गेम के लिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। और अगर ये आपके और सेकेंड ये दोनों रिसर्च बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जब आपकी होगी ना मैक्स, तब भाई मतलब सब कुछ जेम्स ये देखो, ये डायमंड्स होते हैं। फ्री फायर में क्या होता है कि डायमंड ऐसे नहीं मिलते हैं, अपन को टॉप अप करना पड़ता है। यहाँ पे टॉप अप ना करो, इवेंट्स में अच्छे से खेलो, इवेंट्स में मिल जाते हैं। देखो रिवॉर्ड में मैं दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये मिले 1800। और कई तरह के इवेंट आते हैं जब गिल्ड बना लेंगे तो ये गिल्ड फेस्ट आती है। इसमें गिल्ड फेस्ट में आपको ये सब करना रहता है, ये गिल्ड टास्क होते हैं, ये टास्क कंप्लीट करने रहते हैं। तो ये गिफ्ट, ये देखो ये रैंकिंग होती है, उसके बाद में ये गिफ्ट मिलते हैं, ठीक है। यहाँ भी जेम्स मिल जाते हैं। अब ये देखो ये जेम्स, अब मैं पहुँचा नहीं हूँ, ठीक है। जैसे जैसे आपकी गिल्ड अपग्रेड होती जाएगी ये रिवॉर्ड भी अच्छे होते जाएंगे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे हीरोज़ का डिप्लॉयमेंट बहुत मतलब देख संभाल के करना रहता है, ये मैं बाद में बता दूँगा, ठीक है। और ये ट्रूप्स Tier 1, अब ये ट्रूप्स का फॉर्मेशन और देख लीजिए कि ये ट्रूप्स का फॉर्मेशन यहाँ से, हाँ ये काउंटर्स हैं, मतलब कौन किसको काउंटर कर सकता है, ठीक है। अब ये
इसके हिसाब से देखो, इन्फेंट्री से रेंज को काउंटर किया जा सकता है, ठीक है। अगर सामने रेंज्ड है, मतलब आर्चर लोग ज़्यादा हैं उसके पास, तो आप इन्फेंट्री ज़्यादा भेजिए तो उसको काउंटर कर सकते हैं। ऐसे ही ये रेंज से कैवलरी, मतलब जो घुड़सवार हैं उन लोगों को काउंटर किया जा सकता है, ठीक है। कैवलरी से इन्फेंट्री को, ठीक है। तो और इन सब को मिला के सीज बनती है। सीज वेपन से वॉल को गिराया जाता है, ठीक है। ठीक। और एक और चीज़ कि इसमें ना साउंड ऑफ करके रखना वरना कान पक जाएंगे। इस बार का म्यूज़िक तो मेरे को एकदम घटिया लगा भाई। दिमाग ख़राब हो जाता है। हाँ, और जैसे ये सब का ना अलग ही लेवल है भाई। ये गेम वैसा नहीं है कि आपको जाके खुद ठोकना है, ऐसा नहीं है। आपकी आर्मी है, आप आर्मी को भेजिए, आर्मी को अपग्रेड कीजिए। अब ये जैसे ये होता है, ये मेरा ये चीज़ें देख रहे हैं आप, ये चीज़ें मेरा ये गियर बोलते हैं, इसको गियर बोलते हैं, ठीक है। ये मेरा वॉर गियर है, ठीक है। इसमें वॉर गियर में मतलब मैंने सब अपने जो फाइट के लिए मैंने अपग्रेड कर रखा है। अब इसका रोल क्या होता है, रोल ऐसे समझिए आप कि इसमें जैसे मैंने अभी ये जैसे है, अब इसके द्वारा मेरा इन्फेंट्री का अटैक मेरा 15.2% मतलब इतना बढ़ जाएगा। 15.2% मेरा ये कैवलरी अटैक बढ़ जाएगा। रेंज्ड अटैक 11.85 बढ़ जाएगा। इसको गियर्स बनाने से पहले मेरे से पूछ लेना कैसे गियर्स बनाना है, नहीं तो मटेरियल वेस्ट मत करना, क्योंकि मटेरियल बहुत कम मिलता है। मेरे को स्टार्टिंग में कुछ नहीं पता था, मैंने बहुत वेस्ट किया, और अब मेरे पास कुछ अपग्रेड्स करने के लिए मेरे पास मटेरियल नहीं है, ठीक है। और ये सारे मतलब ये मेरे इक्विपमेंट्स हैं। ये अभी आपको स्टार्टिंग में कुछ नहीं मिलेगा, स्टार्टिंग में आपको सब बनाना पड़ेगा। और ये चीज़, ये इस पे बड़ा फोकस रखना कि इसको आप अपग्रेड करते रहना, मतलब इसको ज़रूर बना लेना एक, क्योंकि इससे ना रिसर्च की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। इसी तरह के और सारी चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, टफ ऑफ कुछ नहीं है, ठीक है। आराम से हो जाता है सब। और दूसरा यहाँ से मतलब आप रैंकिंग दिखा दूँ मैं आपको। जो टॉप का प्लेयर है, मतलब जिसका माइट टॉप है, वो अभी तक जो मतलब ग्लोबल टॉप है, उसका माइट देखो भाई, 40,620 की, मतलब भाई मैं इसको पढ़ भी नहीं पाऊँगा। 40 बिलियन बोला जाएगा इसको, 40 बिलियन प्लस माइट है इसका। और मेरा माइट देखना, मेरा माइट है 77 मिलियन, उसका बिलियन, मेरा मिलियन, ठीक है। तो ऐसा है कि और धीरे धीरे आप ये जब अनलॉक करते जाएंगे ना, ये सारी आपको हीरोज़ भी मिलते जाएंगे। यहाँ से इसको भी खेलना पड़ेगा भाई, इसमें खेलना पड़ेगा। और हीरोज़ जैसे ही अपग्रेड करते जाओ। और यहाँ से ये बिल्डिंग्स हैं, ये देखो इतनी सारी बन गई, ठीक है। और ये चीज़ भाई जब यहाँ पे आ जाओगे ना, तब मेरे को बताना। ये चीज़ भाई, यही चीज़ अपने जेम्स को बढ़ाती है, इसको देखना, मैं बाद में बताऊंगा यहाँ पे। और जेम्स कतई वेस्ट मत करना, एक भी जेम्स वेस्ट मत करना, किसी भी चीज़ में यूज़ मत करना। जेम्स बहुत कम मिलते हैं और फ्री टू प्ले को मिलते ही नहीं है भाई। तो इस वजह से प्लीज़ थोड़ा देखिए। यहाँ पे ये गिल्ड का रैली चलता है, अगर ये डार्कनेस का रैली है, ठीक है। अगर ये कोई एनिमी पे अटैक करते हैं, हम लोग साथ में मिलके अपनी सेना भेज के अटैक भी कर सकते हैं, तो उसके लिए भी होता है। तो वो सब बात की बातें हैं, अभी आपको स्टार्ट करना है, अभी नॉर्मली स्टार्ट करो, यही वीडियोस काफ़ी हैं। अब ये जो मैप है, ये बाहर का मैप है, ठीक है। ये अपने टर्फ के आसपास का लोगों का मैप है। ये देखो, ये भाई इतने लोग, तो मतलब ऐसे होता है। तो अब ये जैसे ये है, ये मॉन्स्टर्स होते हैं, इस पे अटैक करना पड़ता है। इसके लिए ना वो मॉन्स्टर हंट की रिसर्च मैंने बताया था। अब वो क्या खुला है भाई,
ये रिसर्च भाई, इस पे फोकस रखना, इसको मैक्स करते चलना, ठीक है। लेवल पे, अपने लेवल पे जितना मैक्स हो जाए उतना करते चलना। और ये रिसोर्सेज होते हैं, ये पोजीशन बताते हैं। बैक से रिसोर्सेज अभी मत यूज़ करना, आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। इसको भी यूज़ करना है। अब इस पे जैसे अटैक करते हैं तो अब ये फिजिकल